लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का बाकायदा आगाज हो गया। शहरी बड़ी तादाद में ट्रेन में सफर करने लगे। ट्रेन में सफर के लिए यकतरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर। 22 ट्रेनें रोजाना हजारों मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगी। ट्रेन में खवातीन स्पेशल अफराद के लिए अलग अलग सीटें। के मेगा मंसूबे हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गए। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन मंसूबे खजाने को दीमक की तरह चाटने लगे। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस को फाल रखने में सालाना 18 अरब के नुकसान का सामना होगा। ट्रेन और बस सर्विस से आमदन से 5.5 अरब वसूल होंगे, जबकि अखराजात 23 अरब से ज्यादा तक पहुंच चुके। ऑरेंज लाइन ट्रेन की सफाई का मुकम्मल काम LWMC के सुपुर्द। ऑरेंज लाइन की सफाई पर माहाना 3 करोड़ 60 लाख, सालाना 43 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे। 936 सैनिटरी वर्कर्स 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करेंगे। ऑरेंज लाइन की सफरी सहूलत साबिक हुकूमत का कारनामा। ऑरेंज ट्रेन के इफ्तिताह पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद लीगी MPA कंवल लियाकत ने जमा कराई। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश। फ्रांसीसी सदर की इस्लाम के खिलाफ वर्जासराई पर लाहौरिये बरहम। फ्रांस की चीजों का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस के खिलाफ एहतजाज का भी फैसला। जितने भी हैं सारे प्रोडक्ट्स को बैन करें, ताकि उनको हम एक रिप्लाई एक ऐसा दे सकें जो कि हमारे मज़ीद हालात को भी ना ख़राब करे, लेकिन एज इन उनको एक जवाब मिले कि यार हमने कुछ गलत किया, जिसके आगे से हमें ये आंसर में उन्होंने मिल के एक किया। जिस तरह सारे बाइकआउट करें, हमें भी करना चाहिए। हमें भी जो है ये चीज़ें बैन करनी चाहिए। जैसे अब अगर कोई फ्रेंच स्टोर है तो हम उन्हें फाइनेंशियल तौर पे तो एक डैमेज पहुंचा सकते हैं अगर हम उनकी प्रोडक्ट्स ही ना ख़रीदें, वो फ्लॉप हो जाएं चीज़ें उनकी, तो उन्हें बड़ा असर पड़ेगा। और उनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इन्हें हमें बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि वो एंटी इस्लामिक उन्होंने एक चीज़ की है, इस वजह से हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। खातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। मुसलमान ममालिक फ्रांस का बाइकआउट करें। फ्रांस के इक़दाम पर OIC का इजलास भी बुलाया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही का सुप्रीम कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार अब्दुल लतीफ़ से मुलाकात में मुतालिबा। बोले फ्रांसीसी सदर मुसलमानों के जज्बात से ना खेलें, फ्रांसिस को संगीन नताज का सामना करना पड़ेगा। जमात इस्लामी ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। अहमद सलमान बलोच कहते हैं 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आजारी हुई। मुसलमान फ्रांस की मसनूआत का बाइकआउट करें। एपका लाहौर डिवीजन ने भी कल फ्रांस के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में फ्रांसीसी सफीर को फौरी मुल्क बदर करने का मुतालिबा। DG रेस्क्यू रिजवान नसीर को एक बार फिर तौसी मिल गई। रिजवान नसीर मजीद 6 माह बतौर DG रेस्क्यू 1122 काम करेंगे। पंजाब इमरजेंसी काउंसिल ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 नवंबर से उम्रा अदायगी की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी पर उम्रा अदायगी की इजाज़त दी गई। ज़ायरीन ग्रुप्स की शक्ल में उम्रा अदायगी के लिए जाएंगे। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाना लाजमी होगा। साने हफीज सेंटर को 7 रोज गुजर गए। हफीज सेंटर बंद होने से ताजरों को मजीद नुकसान का सामना। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम कहते हैं रोजाना 15 से 20 करोड़ का कारोबार होता था, जो बंद हो गया। हफीज सेंटर की फिटनेस रिपोर्ट 2 नवंबर को मिलने की तवक्को है, जिसके बाद ताजिर प्लाजे की अज़खुद बहाली का। पुलिस अफसरान और अहलकार होशियार, अब शहरी करप्शन पुलिस रवैयों की शिकायत करेंगे। लाहौर पुलिस का इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाने का फैसला। शिकायत सेंटर CCPO में बनाया जाएगा। हेल्पलाइन में 10 अफराद की शिकायत यकमुश्त सुनी जा सकेंगी। महकमा पुलिस में अफसर शाही का रात। पुलिस अफसरान कमांड को बताए बगैर दफातर से गायब रहने लगे। शहरी थानों और पुलिस दफातर में रुल गए। IG पंजाब ने CCPO लाहौर समेत RPOs DPOs को कार्रवाई की हिदायत कर दी। अफसरान को बताए बगैर फील्ड छोड़ने से रोक दिया गया।
आईजी पंजाब इनाम गनी का कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला। सरकारी रिटायर्ड 62 शख्सियात कब्जा ग्रुपों की फहरिस्त तलब कर ली। कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती करने वालों को भी कठहरे में लाने की तैयारी। सीसीपीओ लाहौर, आरपीओ, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को मुरासला जारी। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई, तोड़फोड़ के केस की समाअत। कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना सनाउल्लाह समेत 30 रहनुमाओं की जमानतें मंजूर। सैफुल मलूक खोखर, राव शहाबुद्दीन और दीगर अदालत पेश हुए, जबकि सरकारी वकील जमानतों की मुखालिफत के बावजूद अदालत को मुतमईन न कर सका। जमानतें मंजूर होने पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समद से रिपोर्ट तलब करने पर गौर। प्राइवेट होटल को शराब लाइसेंस जारी करने का केस। अदालत ने साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल के जुडिशल रिमांड में 9 नवंबर तक तौसी कर दी। समाअत के दौरान अकरम अशरफ गोंदल की बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। मौसमी तब्दीली के साथ स्मोक की बढ़ती सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जायजा इजलास तलब कर लिया। मुतालिका महकमे इंसदाद स्मोक के हवाले से किए गए इकदाम पर रिपोर्ट पेश करेंगे। इजलास में मजीद इकदाम की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। स्मोक के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया मुताहरिक। जिला इंतजामिया की महकमा माहौलियात से मिलकर कार्रवाइयाँ। सगिया महमूद बूटी रोड पर हुसैन स्टील मिल और उमर वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट को सील कर दिया गया। डीसी लाहौर के मुताबिक दोनों फैक्ट्रियां डायरेक्ट फजा में धुआं छोड़ रही थी। महकमा एक्साइज पंजाब की तारीख में सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर। शहरी अर्जुमंद ने लैम्बोर्गिनी की रजिस्ट्रेशन फीस 45,32,000 अदा की। एक्साइज सिस्टम में 10 करोड़ से महंगी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी। तरमीम करके 12 करोड़ से जायद मालिक की गाड़ी रजिस्टर्ड कर दी गई। सूबे भर के एजुकेटर्स के लिए खुशखबरी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन एजुकेटर्स को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया। समरी काबीना को इरसाल। काबीना कमेटी कल एजुकेटर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी की मंजूरी देगी। नए भर्ती होने वाले एजुकेटर्स को मुस्तकिल करने का भी फैसला होगा। उधर महकमा खजाना ने कॉलेज इंटर्न की भर्ती पर एतराज आयद लगा दिया। महकमा हायर एजुकेशन को दोबारा फंड्स का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर तालीम मुराद रास ने स्कूल एजुकेशन अफसरान को जाहिल करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, STR खत्म करवाने का सोचने वाले जाहिल हैं। जिसे STR सिस्टम पसंद नहीं वो इदारा छोड़ दे। मजीद लिखा, साथी की तैनाती तलबा की तादाद के मुताबिक की जाएगी। उधर वज़ीर तालीम की जानिब से अफसरान को जाहिल कहने पर पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। नहरों की जमीन के इस्तेमाल पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा आपाशी के दरमियान झगड़ा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने महकमा आपाशी को नहरों की जमीन की नीलामी से रोक दिया। नहरों की जमीन का असल वारिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। महकमा खजाना की महकमा आपाशी को लीज पॉलिसी में तरमीम कराने की हिदायत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आज 2 रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मुलाकात करेंगे। सदर कल गवर्नर हाउस में कोरोना वॉल और कुरान बाग का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर खेल राय तैमूर खान की मुलाकात। राय तैमूर खान ने 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। उस्मान बुज़दार ने महकमा स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स की कारकर्दगी को सराहा। खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मेहनत से काम की हिदायत। PTI अहदेदारान की सरकारी इदारों में सुनवाई न होने का मामला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को मामलात हल कराने के अहकामात जारी कर दिए। अहदेदारान से मिलकर चलने, जायज़ मुतालिबात पर अमल दरामद। अहदेदारान की सरकारी इदारों में बेहतर कोऑर्डिनेशन की हिदायत। वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन से मजहबी उमूर विंग के वफ़द की मुलाकात। अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मशाइख़ व उलमा ने क़याम अमन के लिए मुत्तहिद रहने के अज़्म का इजहार किया। वफ़द में प्रोफेसर अफजल हैदरी, सैयद महमूद गज़नवी, आसिम मखदूम और दीगर भी शामिल। कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर समेत दीगर अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज का दौरा। ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर और वीडियो कंट्रोल सेंटर में काम का जायजा लिया। CEO मोहम्मद कामरान खान ने वफ़द को ब्रीफिंग दी। शहर में इस्तेदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पोलियो मुहिम 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 18,70,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे।
DC मुदस्सिर रियाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुदस्सिर रियाज ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। बहादुर अली खान को सेक्रेटरी कानून तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नजीर अहमद गजाना को सबकदोश होने पर सेक्रेटरी कानून की सीट खाली हुई थी। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात की सरगर्मियां जारी। उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। लाहौर में 16 सीटों पर 90 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 29 अक्टूबर को कागजात नामजदगी बारे एतराजात पर स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 3 नवंबर को जारी की जाएगी। और हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज जामे मस्जिद मियां मीर में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होगी। महफिल समा का इनेकाद भी किया जाएगा। नमाज इशा के बाद इख्तितामी दुआ के साथ रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी।